जी, तो आज हम सीखने वाले हैं कि गोल्ड के ऊपर कौन-सा बेस्ट इंडिकेटर काम करेगा, कौन-सी स्ट्रैटेजी यूज़ की जा सकती है गोल्ड के चार्ट के ऊपर। जैसे कि आप लोगों के सामने ये चार्ट ओपन है, आप लोगों ने मेन चीज़ करनी क्या है, आप लोगों को मैं बताता चलूँ। जो मेरा फर्स्ट इंडिकेटर है, मुझे पहली बात कि उसके ऊपर मिल नहीं रहा था ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मेरे इंडिकेटर, तो मैंने इसलिए अपने ही पर्सनल अकाउंट के ऊपर ओपन कर लिया। आप लोगों के भी MT5 या MT4 के अंदर ये होगा, लैपटॉप में लॉगिन करेंगे तो आप। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टोच ऑसिलेटर है, ये बेसिकली इसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीएस बोलते हैं। ये क्या करता है कि आप लोगों को बताता है कि सेल कहाँ पे करना है और बाय कहाँ पर करना है। मेन चीज़ 2 चीज़ें बताई गई है, मार्केट्स बाय कहाँ करना है और मार्केट सेल कहाँ करना है। अब इसको लगाने का तरीका क्या होता है और इसका पूरा नेम क्या है? आप लोगों ने इंडिकेटर्स में जाना है, ऑसिलेटर्स में जाएँगे और यहाँ से स्टोच ऑसिलेटर के अंदर आ जाएँगे और जैसे इसकी सेटिंग है, इसको वैसे ही डन रखेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने ये स्टोच ऑसिलेटर एंटर हो जाएगा। अब मेन चीज़ आप लोगों ने यहाँ देखनी क्या है कि आपका स्टोच ऑसिलेटर एंटर हो गया। उसके बाद आपने एक और 2 मूविंग एवरेज ऐड करनी है। जैसे कि आप लोग वापस गए इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेज पे क्लिक करा, एक 50 वाली ऐड करेंगे, पीरियड की जगह 50 लिखेंगे और एक 20 वाली ऐड करेंगे। मेरे यहाँ पर जो 20 वाली है वो ग्रीन है और 50 वाली जो है वो रेड है। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पर हमने मेन चीज़ देखनी क्या है, ये इंडिकेटर्स, ये स्ट्रैटेजी किस तरीके से काम करेगी गोल्ड के ऊपर। गोल्ड के हर चार्ट के ऊपर इसी तरीके से काम करेगी। अब मेन चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ स्टोच ऑसिलेटर के बारे में। स्टोच ऑसिलेटर को समझने का सिंपल ही तरीका है, अब यहाँ पर आप 2 डॉटेड लाइन देख रहे होंगे। यहाँ पे एक 0 से 20 है और 80 से 100 है। आप लोगों ने मेन क्या करना है, 20 से नीचे जाएगा तो आपने बाय करना है और अगर 80 से ऊपर जाता है तो सेल करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं तो मार्केट ने यहाँ से डैप डाउन करा था, जैसे ही स्टोच ऑसिलेटर गिरा तो मार्केट भी गिरी है। यहाँ पे थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी आई थी, लेकिन उसके बाद भी मार्केट जिस हिसाब से चलती है, स्टोच ऑसिलेटर भी उसी हिसाब से ही चलता रहता है। मेन चीज़ आप लोगों ने यहाँ देखने की क्या है कि मूविंग एवरेज को आपने देखना है और स्टोच ऑसिलेटर को देखना है। आप इन दोनों स्ट्रैटेजीज़, दोनों इंडिकेटर को कंबाइन करके देखेंगे कि भई ये किस तरीके से काम कर रही हैं। आप लोगों ने मेन चीज़ क्या है, आप यहाँ पर देखते हैं, तो जो 20 वाली मूविंग एवरेज होगी, वो 50 वाली मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर करेगी या तो फिर उसको क्रॉसओवर करेगी। इसको बोलते हैं सिंपल गोल्डन क्रॉस और डेप्थ क्रॉस। 2 क्रॉस होते हैं, एक गोल्डन क्रॉस होता है और एक डेप्थ क्रॉस होता है। ये मैं मूविंग एवरेज के बारे में जब आपको डिटेल से बताऊँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब आप लोगों को पता चलेगा गोल्डन क्रॉस और डेप्थ क्रॉस क्या होते हैं। सिंपल अभी आप लोगों को बताता चलूँ, तो गोल्डन क्रॉस ये होता है कि 50 वाली को 20 वाली मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो बाय साइड का सिग्नल मिलता है, ये गोल्डन क्रॉस होता है। डेप्थ क्रॉस क्या होता है कि मार्केट डाउन साइड पे 20 वाली मूविंग एवरेज 50 वाली मूविंग एवरेज को डाउन साइड पे क्रॉस ओवर करती है, तभी ये आपका जो है डेप्थ क्रॉस होता है। अब मेन चीज़ आप लोगों ने देखनी क्या है यहाँ पर, अगर आपका डेप्थ क्रॉस या गोल्डन क्रॉस होता है, तो दोनों क्रॉसेस के अलावा आपने यहाँ पर स्टोच ऑसिलेटर को भी देखना है। अगर स्टोच ऑसिलेटर आपको सिग्नल दे रहा है बाय साइड का फॉर एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पर जो है मूविंग एवरेज आपको डेप्थ क्रॉस यानी कि सेल साइड का सिग्नल दे रही है, तो आप लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, वेट करना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों जब इंडिकेटर, दोनों स्ट्रैटेजीज़ आपको मिल के एक साइड का सिग्नल देंगी, तभी आपने बाय करना होता है। अब मेन चीज़ यहाँ पर आप लोग यहाँ देख लें कि इधर गोल्डन क्रॉस हुआ, लेकिन मार्केट इतनी अप ट्रेंड में नहीं गई, वहीं से डाउन साइड पर आई और डेप्थ क्रॉस के ऊपर मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन करके गिरी है। अब यहाँ पे मेन चीज़ देखने की क्या है, अगर मैं पीछे वाले चार्ट्स में देखता हूँ, तो यहाँ पर देखें, यहाँ डेप्थ क्रॉस हुआ था, ठीक है? उसके बाद क्या हुआ, मार्केट गिरी है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका एसटीएस है वो कहाँ था? अगर आप लोग मेन चीज़ देखते हैं तो आपकी 80 के नियर है। अब एसटीएस में भी कुछ चीज़ें होती हैं जो समझने के लिए होती है। एक क्रॉसओवर होता है, जैसे यहाँ पर गोल्डन क्रॉस और डेप्थ क्रॉस होता है, इसी तरीके से एसटीएस में भी क्रॉसओवर होता है। वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। ठीक हो गया? अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि जैसे आपने देखा कि डेप्थ क्रॉस हुआ और एसटीएस में भी क्रॉसओवर हुआ। हमारा जो स्ट्रैटेजी होती है वो क्या होती है कि अगर एसटीएस भी क्रॉसओवर करेगा 80 के नियर और मूविंग एवरेज भी डेप्थ क्रॉस करेगी, यानी कि दोनों सेल साइड का सिग्नल दे रहे हैं ना, तो आपने यहाँ क्या करना होता है, मार्केट सेल करना होता है कि और अपनी जो स्टॉप लॉस होता है, वो कहाँ रखना होता है, मूविंग एवरेज के ऊपर जो सी भी स्टॉप वगैरह बनेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे डेप्थ क्रॉस बनता है, मैंने यहाँ पर सेल करा, ठीक है? तो उसने क्या करा कि मार्केट को कितना डाउन लेके आई है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग यहाँ पे देखते हैं कि मैंने 47.30 के ऊपर सेल करा होता और मार्केट कहाँ तक डाउन आई है, 45.16, यानी कि एट लीस्ट 200 पॉइंट डॉलर्स डाउन हुआ है गोल्ड। ठीक है? अब यहाँ पर आप देखें कि सिर्फ़ एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही सिग्नल से आपको इतना बड़ा टीपी मिल रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पर एक और चीज़ देखें, तो
यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कुछ ख़ास चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है? अगर आप लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ लेकिन एसटीएस ने सिग्नल नहीं दिया था यहाँ पर। अगर एसटीएस भी सिग्नल देता, आप बाय करते तब आपको प्रॉफ़िट लाज़मी होता। अदरवाइज़ अगर आप लोगों ने देखें, अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बन रही है, यहाँ पर डेप्थ क्रॉस हुआ लेकिन एसटीएस बाय का सिग्नल दे रहा है। दोनों इंडिकेटर जो हैं एक-दूसरे से के मुखालिफ ठहरे हुए हैं। यानी कि एक कह रहा है बाय करें, दूसरा कह रहा है सेल करें। तो यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी सही ट्रेड नहीं है, अभी कन्फर्मेशन नहीं है। जैसे यहाँ पर कन्फर्मेशन हुई थी ना डेप्थ क्रॉस की, कि डेप्थ क्रॉस हुआ, एसटीएस ने भी सेल साइड का सिग्नल दिया, तभी आपने यहाँ पर सेल करा और मार्केट ने 200 पीस का टीपी दिया। उसके बाद अगर हम प्रीवियस चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, एसटीएस 80 के ऊपर था और यहाँ पर गोल्डन क्रॉस हो रहा था। तो गोल्डन क्रॉस हो रहा था और 80 से ऊपर एसटीएस है, तब तो हम ट्रेड नहीं करेंगे ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब क्रॉसओवर गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है, अगर मैं बाय कर लेता हूँ लेकिन एसटीएस कह रहा है सेल करो, एक बंदा कह रहा है बाय करें, एक कह रहा है सेल करें, तब तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा ना। तभी आप लोगों ने क्या करना होता है, वेट करना होता है। आप लोगों को एक अच्छी ट्रेड मिल जाए, चाहे आप लोगों को काफ़ी अरसे के बाद मिले, लेकिन एक अच्छी ट्रेड मिले जिसका आपका टीपी बहुत बड़ा होगा। आपको मंथ के अंदर एक ना एक ट्रेड मिल जाती है। अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में यूज़ करते हैं, अब यहाँ देखें, यहाँ गोल्डन क्रॉस हो रहा है और यहाँ पर भी एसटीएस जो है वो बाय साइड का सिग्नल दे रहा है। जब दोनों इंडिकेटर एक ही साइड का सिग्नल दे रहे हैं, मेन चीज़ क्या है यहाँ पर, जो मूविंग एवरेज होती है वो क्या करती है, रेजिस्टेंस का काम करती है। तो रेजिस्टेंस का काम क्या होता है, कैंडल को रोकना। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, जब तक कि ये मूविंग एवरेज को तोड़ के ऊपर क्लोज नहीं होगी, इनके हाई को नहीं तोड़ेगी, मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं क्लोज होगी, तब तक हम इसको बाय नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, यहाँ पर टच करके गिर जाए, ये जब ऊपर क्लोज़ होगी तभी हम बाय करेंगे, ताकि मार्केट अप साइड पर जाने के चांस ज़्यादा हो। तो इसीलिए आपको पहले कन्फर्मेशन का भी वेट करना है, ऐसे ही उठा के बाय या सेल नहीं कर देना। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गो डेप्थ क्रॉस हुआ लेकिन यहाँ पर सिग्नल जो है इतना ख़ास नहीं बन रहा था, ठीक है? तो एसटीएस के यहाँ पर सारे के सारे वहीं पर मार्केट घूमती रही, गोल्डन डेप्थ क्रॉस करती रही। तो ज़ाहिर-सी बात है ना, यहाँ कंसोलिडेशन हो रही थी, मार्केट को खुद नहीं पता था कहाँ जाना है। तो मेन चीज़ें ये हैं, जब आप लोग मूविंग एवरेज को सही तरीके से समझेंगे, पढ़ेंगे, तभी आप लोगों को इस इंडिकेटर्स के बारे में पता चलेगा। और ये इंडिकेटर आप सिर्फ़ गोल्ड नहीं, बाकी भी चीज़ों पे लगा सकते हैं, जैसे यूएस इंडेक्स हो गए हैं, कोई भी करेंसी पेयर हो गए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये भी बताएँ कि आप लोगों ने मूविंग एवरेज सीखी है या अभी तक नहीं सीखी, कि हम नेक्स्ट वीडियो इसको लेकर आएँ या नहीं।